अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है आई एम साफनिदा। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी लोगों का उम्रा माशाल्लाह पूरा हुआ। अल्लाह का फजल रहा कि हम लोगों का उम्रा और उम्रा के सारे अरकान माशाल्लाह खैरियत से हो गए। लेकिन अब जो हम लोग जा रहे थे ये हम जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि साथ ही साथ अल्लाह ने हम लोगों की एक आजमाइश भी ली। हमारी सबसे छोटी बिटिया इज़्मा जो सिर्फ 5 ईयर की है उसको बुखार आ गया था नेक्स्ट डे ही। बुखार आने का मेन रीज़न रहा कि एक तो इन्फेक्शन भी पॉसिबल हो सकता है और थकावट बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सिर्फ 5 ईयर की बिटिया हमारी और उसने उम्रा के सारे अरकान खुद से ही करे, तवाफ़ खुद से करे। और आपको पता है जो उम्रा गए होंगे कि अरकान जो होते हैं कि उसमें बड़े भी अच्छा खासा थक जाते हैं सारे अरकान को पूरा करने में। तो उस बिटिया ने मेरी तवाफ़ के बाद उससे कहा गया कि सफ़ा मरवा में बेटा व्हील चेयर वहाँ पे होती है बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए, व्हील चेयर बेटा बैठ जाइए या गोदी आ जाइए। लेकिन उसने किसी हाल किसी की भी नहीं मानी। तो अल्लाह ताला उसके जज्बे को देखते हुए उसके सदक़े में हम सब लोगों का भी उम्रा कबूल करे। वो तो बिटिया है ही छोटी सी, उसका तो माशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करेगा। लेकिन उसके जज्बे को बहुत मैं सलाम करता हूँ कि माशाल्लाह उसने हिम्मत से सारा खुद करा। चलिए हम लोग खुद ही इज़्मा से पूछते हैं कि आखिरकार उस वक्त हुआ क्या था। इज़्मा अब ये बताइए आपकी तबीयत को क्या हुआ था? हम लोग वहाँ इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, आप ही अपने व्यूअर्स को बताइए कुछ इस बारे में। रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो सुबह ही फिर मेरी तबीयत सही नहीं हुई थी, इसलिए आप मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। हाँ। लेकिन तबीयत के साथ हुआ क्या था, क्या परेशानी हुई थी ये भी तो बताइए। फीवर आया था ना? हाँ, फीवर आया था, तेज फीवर आया था इन्हें, और वो फीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दवाई देते थे तो उतर जाता था, उसके बाद फिर आ जाता। हाँ। तो फिर हम लोग कहाँ गए थे, याद है कुछ? हाँ, हॉस्पिटल गए थे कार से, पर एक हॉस्पिटल में आए, फिर आंटी ने बोला था ये इस हॉस्पिटल में बड़ों का चेक होता है, छोटों का नहीं, इसलिए आप दूसरे हॉस्पिटल में जाइए। फिर से कार पे बैठ के दूसरे हॉस्पिटल गए। बिल्कुल। उसके बाद फिर आपकी तबीयत सही हो गई थी माशाल्लाह? हाँ, सही हो गई फिर थी। उसके बाद आपकी तबीयत एक दिन बाद फिर सही हुई थी माशाल्लाह से। हाँ, माशाल्लाह बातों ही बातों में इज़्मा ने एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग भी उम्रा पर जा रहे हैं और आपके साथ में बच्चे हैं तो खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आए, किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन आपको रखनी चाहिए। इशू ये होता है कि सबसे पहले अगर किसी बच्चे की वहाँ पे तबीयत ख़राब होती है तो उसे अल नूर हॉस्पिटल जो वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर ये लोग पहले भेजते हैं कि वहाँ पे अल नूर हॉस्पिटल में आप जाके दिखाइए। लेकिन जब हम वहाँ पर गए हॉस्पिटल में तो वहाँ पर एक इशू ये था कि उन्होंने ये बोला कि 15 ईयर से अब जो हैं उनको हम लोग यहाँ पे टैकल करते हैं। तो उन लोगों ने एक दूसरे हॉस्पिटल हमें रेफ़र करा जिसका नाम था चिल्ड्रन एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, इस नाम से था वो, मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल। वहाँ पर हमें रेफ़र करा था, तो वहाँ पर हम लोग गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर फिर इनका ट्रीटमेंट हम लोगों ने लिया। एक बात आप सब लोग और ध्यान रखें कि जब भी आप जाएं तो अपना जो एक मेडिकल बॉक्स है वो बच्चों के साथ जो है जाते वक्त ज़रूर रेडी करें, अपने लिए भी कुछ मेडिसिन जो ज़रूरी हैं और बच्चों के लिए। और हम ऑलरेडी कुछ मेडिसिन रख के ले गए थे और इवन हम लोग एंटीबायोटिक्स भी ले गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो हम एंटीबायोटिक्स ले गए थे वो कोई भी वर्क प्रॉपर कर नहीं रही थी, क्योंकि फीवर बार बार आ जा रहा था। डोज जब देते थे तो उतर जाता था, लेकिन फिर दोबारा उसकी रिकवरी हो जा रही थी फीवर की। तो उस वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई, जिसकी बाद हमें जो थी वो चेंज करनी पड़ी एंटीबायोटिक्स। तो दो एंटीबायोटिक चेंज करने के बाद इज़्मा को फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ आप लोग बहुत ज़रूर ध्यान रखें। और एंटीबायोटिक वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी है, तो और मोस्टली मेडिसिन वहाँ महंगी पड़ती हैं कंपेयर टू इंडिया और आपके पाकिस्तान के रिगार्डिंग बहुत महंगी पड़ती हैं। तो आप एंटीबायोटिक्स और जो मेडिसिन हैं वो अपने साथ रख कर लेकर जाएँ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके।
एक बात और कहना चाहूँगा, ऐसे मौके पर मेरे बड़े भाई साहब जो कि मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और जो इंडिया में थे, उन्होंने कदम कदम पर मेरी हेल्प करी और उनकी जो मेडिकल उनकी एडवाइस थी उन्होंने इस कदर मेरी हेल्प करी ऐसे मौके पर। तो आपकी फैमिली में अगर कोई मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है तो उसकी भी हेल्प इस वक्त बहुत हेल्पफुल रहती है। तो बहुत बहुत थैंक यू मेरे बड़े भाई साहब का। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे इज़्मा आपसे कुछ कहना चाहती हैं? तो आपके व्यूअर्स आपकी वीडियो आजकल देख रहे हैं? नहीं हाँ देख रहे हैं? हाँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। तो ऐसे ही आगे भी देखते रहें सब लोग, है ना? हाँ, ओके, और उन लोग को अल्लाह पाक बहुत खुश रखे। इंशाअल्लाह ताला सबको खुश रखे अल्लाह ताला, सभी लोगों को खुश रखे और सबकी तबीयत सही रखे परवरदिगार। यही दुआ है अल्लाह से। ठीक है, ओके।